फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ रहे हैं वो MPPCS प्रीलिम्स 2024 के लिए यूनिट 6 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है वो मध्य प्रदेश की जनसंख्या पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर है हमारा वो निर्माण IAS की बुक से डेडिकेटेड है। आप चाहें तो इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं या आप चाहें तो हमारे साथ पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश की जनसंख्या का पहला जो पार्ट है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज जो हम सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं जिसमें हम सभी पूरी चीज़ों को पढ़ लेंगे और इसके बाद MCQs को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो जनसंख्या घनत्व से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले बस इतना ही कहना है, अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो अब शुरुआत करते हैं कहाँ से, जनसंख्या घनत्व से, और इसके बाद ये सेशन MCQs और सॉल्व करेंगे जैसा कि हम हमेशा करते हैं। और उसके बाद ये सेशन जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या टॉपिक है वो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। तो जनसंख्या घनत्व के बारे में अगर हम देखें तो किसी देश या क्षेत्र विशेष में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। इसे व्यक्ति भूमि अनुपात भी कहा जाता है। तो किसी देश या क्षेत्र विशेष में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। इसे व्यक्ति भूमि अनुपात भी कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व से भूमि पर जनसंख्या दबाव का सही आंकलन किया जाता है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में 7,26,26,809 जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। इस प्रकार राज्य का औसत घनत्व कितना है, तो राज्य का जो औसत घनत्व है वो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में प्रदेश का स्थान 17वां है। ध्यान रखना है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अगर हम देखें तो देश में प्रदेश का स्थान कौन सा है, 17वां है, तथा क्षेत्रफल में दूसरा और जनसंख्या आकार में 5वां स्थान है। तो क्षेत्रफल में क्या है, दूसरा, और जनसंख्या आकार में कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। इसके बाद 1901 में प्रदेश के जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 1901 की अगर हम बात करें तो प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2001 की जनगणना में मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 196 था, जो 2011 की जनगणना में बढ़कर कितना हो गया, 236 हो गया। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला भोपाल है। कितना है यहाँ का घनत्व, तो 855 है। जबकि सबसे कम जन घनत्व वाला जिला जो है वो कौन सा है, डिंडोरी है। कितना जन घनत्व है, तो 94 है। तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला जो है वो भोपाल, और सबसे कम जन घनत्व वाला जिला डिंडोरी है। कितना, 94 अंक के साथ। और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है, भोपाल में। कितना है, 855 है। इसके बाद इस जनगणना में 2 जिले भोपाल और इंदौर, जिनका जनसंख्या घनत्व क्रमशः 855 और 841 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों में किसका नाम आता है, पहले नंबर पे भोपाल और दूसरे नंबर पे इंदौर का। मध्य प्रदेश के अन्य अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं, तो भोपाल, इंदौर, इसके बाद जबलपुर, ग्वालियर और मुरैना। जबलपुर का कितना है, 473, ग्वालियर का 446 और मुरैना का 394। तो हमने सबसे ज्यादा जन घनत्व में कौन से जिला देखा, भोपाल 855, इंदौर 841, जबलपुर 473, ग्वालियर 446 और मुरैना 394। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों में हमने किनका नाम पढ़ा, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और मुरैना का। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों के बारे में। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं, तो सबसे पहले डिंडोरी, डिंडोरी के बाद श्योपुर, श्योपुर के बाद पन्ना, पन्ना के बाद बैतूल और रायसेन, और 5वें नंबर पे क्या है, उमरिया है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले में कौन आता है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले में डिंडोरी, डिंडोरी के बाद श्योपुर, पन्ना, बैतूल, रायसेन एक साथ आते हैं और फिर उमरिया। ध्यान रखना है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले में डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, बैतूल, रायसेन। कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले में किसको एक ही जनसंख्या घनत्व है, तो किसका, बैतूल और रायसेन का। तो डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, बैतूल, रायसेन और उमरिया, इनका क्या है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले क्या हैं, ये जिले हैं। इसके बाद भारत तथा मध्य प्रदेश का अगर हम जन घनत्व देखते हैं तो 1901 में भारत का जन घनत्व कितना था, 73 था, और मध्य प्रदेश का 41। 2001 में भारत का 324, मध्य प्रदेश का 196, और 2011 में भारत का 382 और मध्य प्रदेश का कितना है, 236 है। तो ये भारत और मध्य प्रदेश का हमने क्या देखा, जनसंख्या घनत्व देखा। इसके बाद अब हम बात करते हैं अनुसूचित जातियों और जनजातियों की जनसंख्या के बारे में, पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के बारे में। कुल अनुसूचित जातियां और जनजातियां जो हैं, कुल अनुसूचित जाति और जनजातियों का प्रतिशत कितना है, 36.7
0.70% है। ध्यान रखना है हमें, अगर क्वेश्चन में कभी आ जाए कि कुल अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिशत कितना है, तो 36.70% है। इसके बाद अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के बारे में अगर हम देखें तो अनुसूचित जाति कितनी है, तो 1,13,42,320 है। अनुसूचित जाति कितनी है, 1,13,42,320 है। और अगर हम बात करें तो जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति का जो स्थान है मध्य प्रदेश में, अगर हम देखें तो जनसंख्या के आधार पर देश में कौन सा स्थान है, मध्य प्रदेश का 8वां स्थान है अनुसूचित जाति के रूप में। और अगर हम बात करें प्रतिशत के आधार पर, तो ये तो हमने देखा जनसंख्या के आधार पर देश में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, 8वां अनुसूचित जाति के लिए। और अनुसूचित जाति के प्रतिशत के लिए अगर हम बात करें तो 15.60%, मतलब 15.60% जो है, ये प्रतिशत के आधार पर देश में कौन सा स्थान रखता है, तो 17वां स्थान रखता है। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर अनुपात की अगर हम बात करें तो 16.6% है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर अनुपात की बात करें तो 16.6% है। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि अनुसूचित जाति की अगर हम बात करते हैं तो अनुसूचित जाति जनसंख्या के आधार पर अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, 8वां। और प्रतिशत के आधार पर अगर देखें तो मध्य प्रदेश का देश में कौन सा रैंकिंग है, 17वां। राष्ट्रीय स्तर पर अनुपात कितना है, 16.6% है। अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशत वाला जिला, अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, उज्जैन है 26.4% के साथ। अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशत वाला जिला कौन है, उज्जैन है। और अनुसूचित जाति का सबसे कम प्रतिशत वाला जिला जो है वो कौन सा है, झाबुआ है 1.7% के साथ। इसके बाद हम बात करते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिलों के बारे में। तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो इंदौर में। इंदौर के बाद उज्जैन के बाद सागर के बाद मुरैना और फिर छतरपुर। तो हम 5 जिलों को देख रहे हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिलों में हमने किसको पढ़ा, इंदौर के बाद उज्जैन के बाद सागर, मुरैना और छतरपुर। इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, छतरपुर, ये क्या है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले हैं। इसके बाद न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले अगर हम देखें तो न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले में किसका नाम आता है, झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडोरी, मंडला और उमरिया का। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले कहाँ हैं, झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडोरी, मंडला और उमरिया। और अगर हम बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले कौन से थे, तो इंदौर था। इंदौर के बाद कौन सा था, तो इंदौर के बाद उज्जैन के बाद क्या था, सागर था और फिर क्या था, मुरैना और छतरपुर था। तो इंदौर, उज्जैन, सागर और फिर मुरैना और छतरपुर था। और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिलों में झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडोरी, मंडला और उमरिया है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, उज्जैन के बाद दतिया, टीकमगढ़, शाजापुर और छतरपुर। उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़, शाजापुर और क्या है, छतरपुर है। यहाँ सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिलों में सबसे पहले नाम आता है उज्जैन का। उज्जैन के बाद दतिया, टीकमगढ़, शाजापुर और फिर छतरपुर का आता है। तो उज्जैन कितने प्रतिशत के साथ, 26.4%, दतिया 25.5%, टीकमगढ़ 25%, शाजापुर 23.4% और छतरपुर 23%। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले कौन से, उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़, शाजापुर और छतरपुर। इसके बाद न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिलों के बारे में अगर हम देखें तो न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिलों में कौन है, झाबुआ के बाद अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी और बड़वानी। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले में ध्यान रखना है, अनुसूचित जाति की हम बात कर रहे हैं, झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी और बड़वानी। तो इस तरीके से हमने अनुसूचित जाति के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के बारे में। अनुसूचित जनजाति को अगर हम देखें तो कितनी जनसंख्या है, तो 1,53,16,784 है। जनसंख्या के आधार पर अगर हम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार पर देखें तो देश में मध्य प्रदेश का अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, प्रथम स्थान है 21.10%। के आधार पर देश में 13वां स्थान है। राष्ट्रीय स्तर पर अनुपात कितना है, तो 8.6% है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत वाला जिला जो है वो कौन सा है, अलीराजपुर है। हम बात करें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत वाला जिला अलीराजपुर है, कितना 89.0%। और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत वाला जिला जो है वो कौन सा है, भिंड है 0.4% के साथ।
इसके बाद हम बात करते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिलों के बारे में। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? धार, धार के बाद बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा और पश्चिम निमाड़। तो ध्यान रखना है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? धार, बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा और फिर क्या है? पश्चिम निमाड़ है। यानी क्या? पश्चिम निमाड़ मतलब क्या है? खंडवा है। तो ध्यान रखना है, धार, बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा और पश्चिम निमाड़। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले में सबसे पहले भिंड, दतिया, मुरैना, मंदसौर और शाजापुर का नाम आता है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले में किसका नाम आता है? भिंड, दतिया, मुरैना, मंदसौर और शाजापुर। और अगर हम बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले में धार, बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा और पश्चिम निमाड़। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिलों में भिंड, दतिया, मुरैना, मंदसौर और शाजापुर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिलों में सबसे पहले नाम आता है अलीराजपुर, झाबुआ, फिर बड़वानी, डिंडोरी और फिर मंडला। तो अलीराजपुर हमें पता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत कौन से जिले का है? अलीराजपुर। अलीराजपुर के बाद झाबुआ, फिर बड़वानी, डिंडोरी और मंडला। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो भिंड, मुरैना, दतिया और मंदसौर और शाजापुर। भिंड, मुरैना, दतिया, मंदसौर और शाजापुर। ध्यान रखना है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? भिंड, मुरैना, दतिया, मंदसौर और शाजापुर। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। तो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 20.30% है। नगरीय वृद्धि दर कितनी है? 25.70%। और ग्रामीण वृद्धि दर कितनी है? 18.4%। इसके बाद वर्ष 1901 में 1.27 करोड़ जनसंख्या थी, जो 2011 में बढ़कर 7.26 करोड़ हो गई। मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 20.3% प्रति दशक है तथा देश की वृद्धि दर 17.64% से क्या है? अधिक है। तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 20.3% प्रति दशक है और देश की वृद्धि दर 17.64% से अधिक है। परंतु मध्य प्रदेश से विभाजित राज्य छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर 22.6% से क्या है? कम है। इसके बाद 1901 से 2011 तक प्रदेश की जनसंख्या 5.99 करोड़ बढ़ी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 363.1% तथा शहरी जनसंख्या क्षेत्रों में 1410.1% बढ़ी है। तो ध्यान रखना है, हम क्या बोल रहे हैं? 1901 से 2011 तक प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? 5.99 करोड़ बढ़ी है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 363.1% और शहरी जनसंख्या क्षेत्रों में अगर बात करें तो 1410.1% क्या हुई है? बढ़ोतरी देखने को मिली है। वर्ष 1901 में 1.27 करोड़ जनसंख्या थी, जो 2011 में बढ़कर कितनी हो गई है? 7.26 करोड़ हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 20.3% प्रति दशक है तथा देश की वृद्धि दर कितनी है? 17.64% से अधिक है। परंतु मध्य प्रदेश से विभाजित राज्य छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 22.6% से क्या है? कम है। 1901 से 11 तक प्रदेश की जनसंख्या 5.99 करोड़ बढ़ी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 363.1% और शहरी जनसंख्या जो है वो बहुत तेज़ी से क्या हुई है? बढ़ी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले अगर हम जिलों को देखें तो वृद्धि दर के सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों में किसका नाम आता है? इंदौर, झाबुआ, भोपाल, सिंगरौली और बड़वानी का। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ देखने को मिली है? इंदौर, फिर झाबुआ, फिर भोपाल, सिंगरौली और फिर बड़वानी। इंदौर, झाबुआ, भोपाल, सिंगरौली और बड़वानी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले जो हैं वो कौन से हैं? इंदौर, झाबुआ, भोपाल, सिंगरौली और बड़वानी। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कहाँ देखने को मिली है? तो अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर और बालाघाट। अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर और बालाघाट। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर और बालाघाट। अब हम बात करते हैं ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या वृद्धि के बारे में, रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। तो मध्य प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर 1901 से 1911 को छोड़कर हमेशा क्या रही है? अधिक रही है। 1901 से 1911 को अगर हम छोड़ दें, ये दशक अगर छोड़ देते हैं तो हमेशा जो है वो ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर हमेशा क्या रही है? अधिक रही है। 1901 से 11 के मध्य ग्रामीण जनसंख्या में 15.21% वृद्धि देखी गई, जबकि नगरीय जनसंख्या में 11.82% की क्या देखी गई थी? कमी देखी गई थी।
1911 से 1921 के मध्य नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई तथा ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में नगरीय जनसंख्या 8.93% क्या हुई थी, बढ़ी थी। 2001 से 2011 के मध्य दर घटकर 18.4% रही, लेकिन राष्ट्रीय औसत 12.2% से क्या थी, अधिक थी। तो हमने क्या देखा कि अगर हम मध्य प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या को देखें, अगर तुलना करें किससे, नगरीय जनसंख्या से, तो 1901 से 11 का दशक अगर छोड़ दिया जाए तो हमेशा नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर हमेशा ज़्यादा ही रही है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 2001 से 11 के मध्य ग्रामीण जनसंख्या में 15.21% की वृद्धि देखी गई, जबकि नगरीय जनसंख्या में 11.82% की कमी हुई। 1911 से 21 के मध्य नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई तथा ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में नगरीय जनसंख्या 8.93% क्या हुई, बढ़ी। और 2001 से 11 के मध्य दर घटकर 18.4% रही, लेकिन राष्ट्रीय औसत 12.2% से क्या है, अधिक है। इसके बाद हम बात करते हैं सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले। तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ बढ़ी है, झाबुआ, फिर सिंगरौली, बड़वानी, बुरहानपुर और फिर भोपाल। तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं, झाबुआ, सिंगरौली, बड़वानी, बुरहानपुर और भोपाल। झाबुआ, सिंगरौली, बड़वानी, बुरहानपुर और भोपाल। ग्रामीण जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है झाबुआ, झाबुआ के बाद सिंगरौली, फिर बड़वानी, बुरहानपुर और फिर भोपाल। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले जो हैं वो कौन से हैं, मंदसौर और नरसिंहपुर। इसके बाद जबलपुर, नीमच, बैतूल और बालाघाट। तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं, मंदसौर और नरसिंहपुर। इसके बाद जबलपुर, नीमच, बैतूल और बालाघाट। मंदसौर, नरसिंहपुर, जबलपुर, नीमच, बैतूल और बालाघाट। इसके बाद हम बात करते हैं सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों के बारे में। तो सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं, वृद्धि दर किस में देख रहे हैं, प्रतिशत में। तो सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ बढ़ी है, तो रायसेन, उसके बाद धार, फिर मंडला, फिर इंदौर और फिर कहाँ पे, मुरैना में। तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं, रायसेन है, रायसेन के बाद धार, धार के बाद मंडला, इंदौर और फिर मुरैना। रायसेन में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या, धार, मंडला, इंदौर और फिर मुरैना। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले प्रतिशत में अगर हम देखें तो कौन सा है, अनूपपुर, बुरहानपुर, शहडोल, छिंदवाड़ा और पन्ना। तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं, अनूपपुर, बुरहानपुर, शहडोल, छिंदवाड़ा और पन्ना। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर को 4 कालों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। पहला क्या है, अनियमित जनसंख्या वृद्धि का काल, जो कब से कब तक था, 1901 से 1921 तक था। दूसरा है नियमित जनसंख्या वृद्धि का काल, जो कि 1921 से 1951 तक था। तीसरा क्या है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि का काल, जो कि 1951 से 1971 तक था। और चौथा है वृद्धि दर घटने का काल, जो कि 1971 के बाद का है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा जनसंख्या वृद्धि दर को 4 कालों में विभाजित किया गया है। पहला, अनियमित जनसंख्या वृद्धि दर का काल किसे कहा जाता है, 1901 से 1921 तक का। और दूसरा क्या है, नियमित जनसंख्या वृद्धि का काल, जो कि 1921 से 1951 तक कहा जाता है। तीसरा, तीव्र जनसंख्या वृद्धि का काल 1951 से 71, और वृद्धि दर घटने का काल किसे कहा जाता है, 1971 के बाद का समय। इसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण। तो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण क्या है, कारण क्या है, तो हम देखें तो मध्य प्रदेश में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के निम्न कारण हैं। पहला जो है वो क्या है, बर्थ रेट है, जिसे क्या कहा जाता है, जन्म दर कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में 1911 में प्रति 1000 जन्म दर 47.1, जो 1951 में 45.1, 1981 में 37.6 और 2011 में घटकर 25.0 प्रति 1000 हो गई है। यह राष्ट्रीय औसत 21.8 से क्या है, अधिक है। तो हम जन्म दर के बारे में देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 1911 में प्रति 1000 जन्म दर 47.1, जो 1951 में कितना था, 45.1, 1981 में 37.6 और 2011 में घटकर कितना, 25.0 प्रति 1000 हो गई है। यह राष्ट्रीय औसत 21.8 से क्या है, अधिक है। तो ध्यान रखना है हमें कि मध्य प्रदेश में अगर हम बर्थ रेट को देख रहे हैं तो कितना हो गया है, 2011 में कितना हो गया है, 25.0 प्रति 1000 हो गया है। मृत्यु दर के बारे में यानी डेथ रेट के बारे में अगर हम पढ़ें तो 1921 में प्रदेश की मृत्यु दर 45.2 प्रति 1000 थी, जो घटकर 1951 में
38.5 और 1981 में 16.1, 2001 में 10.0 तथा 2011 में 8.0 प्रति हजार रह गई है। तो 1921 में प्रदेश की मृत्यु दर कितनी थी? 45.2 प्रति हजार थी, जो घट कर करके अगर हम बात करें 2011 में तो कितनी रह गई है? 8.0 प्रति हजार रह गई है। यह राष्ट्रीय औसत 7.1 से क्या है? अधिक है। शिशु मृत्यु दर 1981 की, इसके बाद हम क्या देख रहे हैं? शिशु मृत्यु दर अगर हम देखें 1981 की 142 प्रति हजार से घटकर 2011 में कितनी हो गई है? तो 59 प्रति हजार रह गई है। तो इस तरीके से हमने बर्थ रेट को देखा और हमने क्या देखा? डेथ रेट को देखा। अब हम बात करते हैं नैसर्गिक वृद्धि दर के बारे में, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। क्या कहा जाता है? नैसर्गिक वृद्धि दर, जिसे क्या कहा जाता है? नेचुरल ग्रोथ रेट। तो इसमें अगर हम पहला पॉइंट देखते हैं तो जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को क्या कहा जाता है? नैसर्गिक वृद्धि दर कहा जाता है, नेचुरल ग्रोथ रेट कहा जाता है। 1921 से पहले प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि अनियमित रही। सन 1921 तक 20 वर्षों में जनसंख्या केवल 9.7% ही बढ़ी। 1921 में औसत प्रति हजार 45.1 जन्म लेते थे और 45.2 जो थे वो क्या होते थे? मर जाते थे, जिससे नैसर्गिक वृद्धि दर ऋणात्मक रही। तो ध्यान रखना है, हम 1921 की बात कर रहे हैं कि 1921 में अगर हम देखें तो औसत प्रति हजार 45.1 जन्म लेते थे और 45.2 मर जाते थे, जिससे नैसर्गिक वृद्धि दर जो थी, नेचुरल जो ग्रोथ रेट थी, उसमें क्या देखने को मिला? ऋणात्मक रही, ऋणात्मक प्रभाव देखने को मिला। और 2011 में जन्म दर प्रति हजार 25 तथा मृत्यु दर प्रति हजार 8 है। ध्यान रखना है हमें, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि 2011 में जो जन्म दर है वो प्रति हजार कितना है? 25, और मृत्यु दर कितना है? प्रति हजार 8 है, और नैसर्गिक वृद्धि दर घटकर कितना है? 17 प्रति हजार है। इसके बाद अब हम माइग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, यानी प्रवास के बारे में पढ़ते हैं। तो जनगणना में ऐसे लोगों को अप्रवासी माना जाता है जिनकी गणना अपने पूर्व स्थान से अलग अन्य स्थान पर भी जाती है। तो जनगणना में ऐसे लोगों को अप्रवासी माना जाता है जिनकी गणना अपने पूर्व स्थान से अलग अन्य स्थान पर भी जाती है। अंतर्राज्यीय प्रवास के कारण जनसंख्या में परिवर्तन दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों के प्रवासी अधिक आने के कारण तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में अधिक प्रवास देखा जाता है। मध्य प्रदेश में 60.1% प्रवास विवाह के कारण हुआ। राज्य में 36.1% पुरुष व्यवसाय के लिए स्थानांतरित हुए तथा 77.1% महिलाएं विवाह के कारण क्या हुई? स्थानांतरित हुई। तो ये हमने किसके बारे में देखा? प्रवास के बारे में देखा कि मध्य प्रदेश में 60.1% प्रवास विवाह के कारण हुआ, 36.1% पुरुष व्यवसाय के लिए स्थानांतरित हुए और 77.1% महिलाएं विवाह के कारण स्थानांतरित हुई। इसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो भौतिक कारक कौन से हैं? स्थलाकृति, अपवाह, जलापूर्ति, जलवायु, मिट्टी, स्थानिक संबंध और सुगमता। ये जो हैं ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक है। कौन कौन से? स्थलाकृति, अपवाह, जलापूर्ति, जलवायु, मिट्टी, स्थानिक संबंध और सुगमता। आर्थिक कारक क्या हैं? तो कृषि विकास, खनिज और उद्योग। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है और जनांकी क्या है? कारक हैं। तो ये जो हैं ये सारे कारक दिए गए हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम क्या होते हैं? तो संसाधनों पर तेजी से बढ़ता दबाव, और दूसरा सामाजिक आर्थिक विकास के प्रभाव में क्या आती है? कमी आती है। इसके बाद अगर हम देखें तो 2001 से 11 के मध्य नगरीय जनसंख्या रायसेन तथा धार में सर्वाधिक और अनूपपुर और बुरहानपुर में न्यूनतम वृद्धि दर रही। तो 2001 से 11 तक अगर हम देखें तो नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ? रायसेन और धार में सबसे ज़्यादा, और सबसे कम अगर हम बात करें तो अनूपपुर और बुरहानपुर में रही है। नगरीय जनसंख्या के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नगरीय जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि रायसेन और धार में, और सबसे कम न्यूनतम कहाँ रही है? तो अनूपपुर और बुरहानपुर में रही है। इसके बाद हम बात करते हैं धार्मिक जनगणना के बारे में, रिलीजियस सेंसस के बारे में। 25 अगस्त 2015 को भारत के जनगणना आयुक्त ने 2011 के धार्मिक जनगणना के आंकड़े क्या किए? जारी किए। इसके बाद हम बात करें तो राज्य की धर्म आधारित जनसंख्या के बारे में अगर हम देखें तो धर्म आधारित जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कौन है? हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, फिर जैन और फिर बौद्ध, उसके बाद ईसाई, सिख और फिर कौन आते हैं? अन्य आते हैं। तो ध्यान रखना है, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई और फिर कौन आते हैं? सिख आते हैं।
आते हैं। तो सबसे धार्मिक समुदाय में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हिंदू की, फिर मुस्लिम की, फिर जैन की, फिर बौद्ध की, फिर ईसाई की और फिर सिख की। इसके बाद हम बात करते हैं धार्मिक आधार पर दशकीय वृद्धि दर। तो धार्मिक आधार पर दशकीय वृद्धि दर सबसे ज़्यादा किसकी है? हिंदू की, मुस्लिम की और उसके बाद फिर किसका नंबर आता है? ईसाइयों का। तो दशकीय वृद्धि दर सबसे ज़्यादा हिंदू, फिर मुस्लिम और फिर उसके बाद ईसाई। ईसाई के बाद सिख, सिख के बाद बौद्ध और फिर जैन। तो हमने क्या देखा? दशकीय वृद्धि दर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। धार्मिक आधार पर लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो का कितना है? 929, मुस्लिम का 945 और ईसाई का कितना? 1026, सिख का कितना है? 885, बौद्ध का 967 और फिर जैन का कितना है? 942। तो धार्मिक आधार पर लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं तो हमने इस तरीके से क्या देखा है? हिंदू का कितना है? 929, मुस्लिम का 945, ईसाई का 1026, सिख का 885, बौद्ध का 967 और जैन का 942। अब हम बात करते हैं नगरीकरण, अर्बनाइजेशन के बारे में। शहर क्या होता है? 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों को क्या कहा जाता है? शहर कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 2.01 करोड़ यानी 27.6% जनसंख्या जो है वो कहाँ निवास करती है? नगरों में। 2011 की जनगणना के अनुसार 27.6% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? नगरों में। नगरीय जनसंख्या में डिंडोरी में 32.3 हजार, अलीराजपुर में 57.1 हजार और झाबुआ में 92,000 प्रति व्यक्ति से लेकर जबलपुर 14.4 लाख, भोपाल में 19.2 लाख और इंदौर में 24.3 लाख व्यक्ति जो हैं वो क्या करते हैं? नगरों में निवासरत हैं। ग्वालियर में 12.7 लाख, सागर में 7.1 लाख, उज्जैन में 7.8 लाख, छिंदवाड़ा में 5.1 लाख लोग नगरों में क्या है? निवासरत हैं। नगरीय जनसंख्या में भोपाल प्रथम स्थान पर है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो नगरीय जनसंख्या में भोपाल प्रथम स्थान पर है, इंदौर दूसरे और ग्वालियर जो है वो कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। तो अगर नगरीय जनसंख्या में भोपाल पहले, इंदौर दूसरे और ग्वालियर तीसरे स्थान पर है, जबलपुर नगरीय जनसंख्या में 5वें स्थान पर आता है। इसके बाद देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? डिंडोरी, अलीराजपुर, झाबुआ और सीधी। तो मध्य प्रदेश में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? डिंडोरी, अलीराजपुर, झाबुआ और सीधी है। नगरों की संख्या और आकार के बारे में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में नगरों की संख्या 1991 में 350 थी, जो 2001 में बढ़कर 394 और 2011 में 476 हो गई है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो 2001 में मध्य प्रदेश की आधी से अधिक नगरीय जनसंख्या प्रथम श्रेणी के नगरों में क्या थी? निवासरत थी। 2001 में 1 लाख जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 25 थी, जो बढ़कर 2011 में कितनी हो गई? 33 हो गई। 1991 में 1 लाख जनसंख्या वाले नगर कितने थे? 18 थे। प्रथम श्रेणी के नगर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्या है? नगर है। तो ध्यान रखना है प्रथम श्रेणी के नगर कौन है जिनमें जहाँ पे जनसंख्या जो है वो 10 लाख से अधिक है, वो कौन कौन से हैं? इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है और क्या है? ग्वालियर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो आयु वर्ग के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं बाल आयु समूह के बारे में, 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों के बारे में। मध्य प्रदेश में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का अनुपात 2001 में 38.53% था, जो 2011 में घटकर 32.1% रह गया। तो जो मध्य प्रदेश में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का अनुपात 2001 में 38.53% था, वो 2011 में घटकर कितना हो गया? 32.1%। यह अनुपात 1971 में 43.7% था। नगरीय क्षेत्र में बच्चों का अनुपात 28.2% तथा ग्रामीण क्षेत्र में कितना है? 33.1% है। और 2011 में अगर अब बाल आयु समूह 0 से 14 वर्ष में अगर हम देखें तो कितना है? 32.1%। इसके बाद अगर हम देखें तो 6 वर्ष से कम आयु वर्ग में 1991 में 27.4% जनसंख्या थी, जो 2001 में 17.6% तथा 2011 में 14.9% रह गई। तो 6 वर्ष से कम आयु वर्ग में अगर हम बात करें तो 2011 में कितना है? 14.9% और वहीं पे 1991 में देखें तो 27.4% थी, 2001 में 17.6% हुआ और 2011 में 14.9% रह गई। प्रौढ़ आयु समूह के बारे में अगर हम बात करें 15 से 59 वर्ष की आयु देखें तो 1971 में इस आयु वर्ग की जनसंख्या 50.5% थी, जो 2001 में 54.11 तथा
2011 में कितना हो गया, 60.8% हो गई। राज्य में प्रौढ़ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में 59.7% तथा नगरीय क्षेत्रों में 64.8% है। इसका कारण ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर होने वाला क्या है, प्रवास है। तो राज्य में प्रौढ़ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में कितना, 59.7%, नगरीय क्षेत्रों में 64.8% है। और वहीं पे प्रौढ़ आयु समूह की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कितना है, 2011 की जनगणना के अनुसार 60.8%। इसके बाद हम बात करते हैं वृद्ध आयु समूह के बारे में, 60 वर्ष से ऊपर। तो 1951 में वृद्ध जनसंख्या अनुपात 5.2% थी, जो 2011 में 7.4% हो गया, किंतु 2011 में यह घटकर 7.0% रह गया है। वृद्ध जनसंख्या में पुरुष 6.9% और महिलाएं 7.5% जनसंख्या में हैं। इसके बाद हम वर्ष 2001 और 2011 की तुलना अगर देखें तो अगर हम 2011 में देखें तो जनसंख्या कितनी है, 7,26,26,809। 2001 में कितनी थी, 6,03,48,023। जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में कितनी है, तो 20.3% और 2001 में कितनी थी, 24.34% थी। तो ध्यान रखना है, जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में 20.3% और 2001 में कितनी थी, 24.34%। लिंगानुपात 2011 में 931 है और 2001 में कितना था, 919। लिंगानुपात जो नगरीय लिंगानुपात है तो ये 2011 में 918 और 2001 में कितना था, 898 था। लिंगानुपात अगर हम ग्रामीण का देखें तो 2011 में 936 और 2001 में कितना है, 927 है। 2011 में कितना अगर ग्रामीण लिंगानुपात देखें तो 936 और 2001 में 927 है। अगर नगरीय लिंगानुपात देखें तो 2011 में 918 और 2001 में 898। शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 2011 में शिशु लिंगानुपात 918 और 2001 में कितना था, 932 था। साक्षरता 2011 में कितनी है, 69.3% और 2001 में 63.7% थी। साक्षरता अगर पुरुष की बात करें तो 2011 में कितना, 78.7% और 2001 में 76.1% था। महिलाओं का साक्षरता देखें तो अगर 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखते हैं तो 59.2% थी और 2001 में 50.3%। जनसंख्या 0 से 6 वर्ष की अगर हम देखें तो कितनी है, तो 1,08,09,395 है। वहीं पे अगर हम 2001 में देखें तो 1,07,82,214 है। जनसंख्या घनत्व कितना था, तो जनसंख्या घनत्व 2011 में 236 और 2001 में अगर हम बात करें तो 196 था। इसके बाद हम बात करते हैं देश में मध्य प्रदेश का स्थान जनगणना 2011 के अनुसार। तो पहले बात करते हैं जनसंख्या में अगर हम राज्यों में तुलना करते हैं तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, छठा स्थान है। 2014 से क्या हो गया है, 5वां स्थान हो गया है। तो जनसंख्या में मध्य प्रदेश में अगर हम राज्यों में देखते हैं तो 2014 से कौन सा स्थान हो गया है, 5वां। राज्य और संघ क्षेत्र में कौन सा स्थान है, 5वां। वृद्धि दर में मध्य प्रदेश का राज्यों में कौन सा स्थान है, 9वां। और राज्य तथा संघ क्षेत्र में कौन सा स्थान है, 13वां स्थान है। ध्यान रखना है, वृद्धि दर में अगर हम केवल राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश का स्थान 9वां है। अगर हम उसमें संघ क्षेत्र में मिला ले तो मध्य प्रदेश का स्थान 13वां हो जाता है। घनत्व में राज्यों में अगर बात करें तो 17वां स्थान है और राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में अगर हम देखें तो 23वां स्थान है। लिंगानुपात में मध्य प्रदेश का स्थान 18वां है और राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में देखें तो 20वां स्थान है। साक्षरता में 21वां स्थान है और अगर हम देखें राज्य तथा संघ क्षेत्र में तो 28वां स्थान है। शिशु लिंगानुपात में 19वां स्थान है और अगर राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में देखें तो 22वां स्थान है। अनुसूचित जनजाति आबादी में प्रथम स्थान है और अगर हम राज्यों में देख रहे हैं और राज्य प्लस संघ राष्ट्रीय क्षेत्र में भी देखें तो अनुसूचित जनजाति आबादी में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम ही है। अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में मध्य प्रदेश का राज्यों में स्थान जो है वो 11वां है और राज्य प्लस संघ राज्य क्षेत्र में जो स्थान है वो कितना है, 13वां है। अनुसूचित जाति आबादी में मध्य प्रदेश का स्थान 7वां और अगर हम बात करें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र उसमें भी 7वां है। अनुसूचित जाति प्रतिशत में मध्य प्रदेश का स्थान 17वां और राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कौन सा स्थान है, 14वां स्थान है।
है। नगरीय जनसंख्या में मध्य प्रदेश का स्थान 8वां और राज्य संघ राज्य क्षेत्र में भी 8वां है। ग्रामीण जनसंख्या में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? छठा है। और राज्य प्लस संघ राज्य क्षेत्र में भी कौन सा स्थान है? छठा स्थान ही है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा? हमने मध्य प्रदेश की रैंकिंग देखी राज्य और राज्य तथा संघ क्षेत्रों में। तो आई होप आप यहीं से ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। तो अब देखते हैं हम इनके बाद क्वेश्चंस के बारे में। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत एवं इसके सभी राज्यों में जनगणना संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदर्शित है? तो भारत और इसके सभी राज्यों में जनगणना संबंधी प्रावधान जो है वो कहाँ, कौन से अनुच्छेद में प्रदर्शित है? तो अनुच्छेद 246 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना अधिनियम 1948 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो जनगणना अधिनियम 1948 में कुल कितनी? 18 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की जनगणना हेतु सर्वोच्च जनगणना प्राधिकारी कौन है? तो मध्य प्रदेश की जनगणना के लिए सर्वोच्च जनगणना प्राधिकारी कौन होता है? जनगणना आयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत मध्य प्रदेश की जनगणना कराना किसका कार्य है? तो मध्य प्रदेश की जनगणना कराना किसका कार्य है? केंद्र सरकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जनगणना अधिनियम 1948 कब से लागू हुआ है? तो जनगणना अधिनियम 1948 कब से लागू हुआ है? 3 सितंबर 1948 से लागू हुआ है। तो याद रखना है जनगणना अधिनियम 1948 हमने पढ़ा भी है, 3 सितंबर 1948 से क्या हुआ था? लागू हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो हमने देखा था इसको कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से लागू किया गया है? वर्ष 1952 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश की प्रथम जनगणना मध्य प्रदेश के बारे में पूछ रहा है, तो मध्य प्रदेश की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या नीति किस तिथि को घोषित की गई? तो जनसंख्या नीति जो है मध्य प्रदेश की जनसंख्या नीति वो 11 मई 2000 को क्या की गई थी? घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से किस क्रम की जनगणना है? तो वर्ष 2011 की जनगणना अगर हम मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से देखें तो कौन से क्रम की जनगणना है? 15वें नंबर की क्या है? जनगणना है। कौन से क्रम की? 15वें नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना को कुल कितने चरणों में संपन्न किया गया था? तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश की 2011 की जो जनगणना है कुल 2 चरणों में क्या किया गया था? संपन्न किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो देश में कौन सा स्थान है? तो देश में जो स्थान है वो कौन सा है? 6वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो इंदौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों के सही क्रम का क्या करना है? हमें चुनाव करना है। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? इंदौर, इसके बाद जबलपुर और फिर क्या है? सागर। तो जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की अगर हम बात करें तो इंदौर, जबलपुर और फिर क्या है? सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हरदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों के सही क्रम का हमको क्या करना है? चुनाव करना है। तो जिले कौन से दिए गए हैं? हरदा, उमरिया और श्योपुर। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों के सही क्रम क्या है, तो जो दिया गया है वही सही क्रम है, मतलब 1, 2, 3 जो हरदा, उमरिया और उसके बाद श्योपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में 0 से 6 वर्ष आयु समूह की शिशु जनसंख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई है? तो कुल कितनी वृद्धि हुई है? 27,181 की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु समूह की सबसे कम जनसंख्या निम्न में से किस जिले की है? तो अगर हम बात करें 0 से 6 वर्ष आयु समूह की सबसे कम जनसंख्या दिए गए जिलों में कहाँ पे सबसे कम है? तो हरदा में सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? तो 1000 पुरुष में 931 क्या है? महिलाएं हैं। तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 931 है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के बीच प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो बात की जा रही है किसकी? ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर की। तो 2001 से 2011 के बीच 18.4% की क्या देखी गई है? वृद्धि दर देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का सही क्रम का हमको चुनाव करना है। तो बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ध्यान रखना है, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का क्या है? सही क्रम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है वो क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से कितना कम है? तो कितने अंक कम है? 12 अंक कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस भाग का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो किस संभाग का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो किस संभाग का? शहडोल संभाग का लिंगानुपात क्या है? सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार शहरी लिंगानुपात कितना है? तो शहरी लिंगानुपात कितना था? 918 जो है ये क्या है? शहरी लिंगानुपात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो मध्य प्रदेश के 4 जिलों का जो लिंगानुपात है वो क्या है? 1000 से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले का? भिंड का जो लिंगानुपात है वो क्या है? सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से प्रदेश का कौन सा जिला द्वितीय स्थान पर है? तो मंडला और डिंडोरी दोनों ही कौन से स्थान पर हैं? दूसरे स्थान पर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से प्रदेश का कौन सा जिला द्वितीय स्थान पर है? तो मंडला और डिंडोरी जो है ये कौन से स्थान पर है? द्वितीय स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले का है? तो सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात की कभी भी बात आएगी तो हमें ध्यान रखना है, अगर पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा तो हमें कौन से ऑप्शन पर टिक करना है? अलीराजपुर में। अगला क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक प्रतिकूल है, मतलब सबसे कम है? तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा कम है? भिंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 0 से 6 वर्ष आयु समूह का लिंगानुपात कितना है? तो 0 से 6 वर्ष आयु समूह का लिंगानुपात जो है वो कितना है? 918 है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार दशकीय वृद्धि दर के लिहाज से निम्न जिले के सही अवरोही क्रम को क्या करना है? व्यवस्थित करना है। किसमें? घटते हुए क्रम में हमें क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो दशकीय वृद्धि दर के लिहाज से हमें करना है। तो दशकीय वृद्धि दर अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या बताना है कि 10 की वृद्धि दर सबसे पहले घटते क्रम में दिखाना है, छोटे से, फिर जहां सबसे कम था फिर उससे सबसे बड़ा। तो इंदौर, झाबुआ, भोपाल और सिंगरौली, इसका क्या है? 10 की वृद्धि दर के बारे में अगर हम बात करें तो अवरोही क्रम से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इंदौर, फिर झाबुआ, फिर भोपाल और फिर सिंगरौली। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्न जिलों को शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से आरोही क्रम में हमको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो शिशु लिंगानुपात की बात की जा रही है और हमें बढ़ते हुए क्रम में क्या करना है? बताना है। तो अगर दिए गए ऑप्शन में अगर हम देखें तो मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया और क्या है? रीवा है। तो यहाँ पे हमें बढ़ते हुए क्रम में मतलब सबसे पहले बड़ा बताना है, फिर उसके बाद छोटा और फिर अंततः सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात मुरैना में, उसके बाद फिर ग्वालियर, फिर भिंड और फिर दतिया और फिर सबसे कम कहाँ पर है? तो ये रीवा में है। तो ये सही क्रम इसका क्या होगा? 1, 2, 3, 4 और 5।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 3 जिले कौन से हैं। तो सबसे कम जहाँ पे क्या देखी गई है, दशकीय वृद्धि दर देखी गई है, वो कौन से हैं, अनूपपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्न जिलों को जनघनत्व के अनुसार बढ़ते क्रम में हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो जनघनत्व के अनुसार हमें क्या करना है, बढ़ते क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, भोपाल, भोपाल के बाद इंदौर, इंदौर के बाद जबलपुर और फिर ग्वालियर। तो बढ़ते हुए क्रम में हमें जनघनत्व बताना है, मतलब सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ है, भोपाल में, भोपाल के बाद इंदौर में, इंदौर के बाद जबलपुर में, और इन दिए गए जिलों में सबसे कम कहाँ पर है, ग्वालियर में। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व कितना है। तो मध्य प्रदेश का जो प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व है वो 236 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो कौन है, डिंडोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में जनघनत्व सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व कौन से जिले में मध्य प्रदेश के देखा जाता है, भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व देश की जनसंख्या घनत्व में कितना कम या अधिक है। तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो देश की जनसंख्या घनत्व में कितना कम या अधिक है, तो 146 क्या है, कम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व में बीते एक दशक में कितनी वृद्धि हुई है। तो प्रदेश की राजधानी भोपाल में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व में बीते एक दशक में कितनी वृद्धि देखी गई है, 192 की क्या देखी गई है, वृद्धि देखी गई है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के कितने जिलों की आबादी 10 लाख से अधिक है। तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों की आबादी जो है वो 10 लाख से अधिक है। तो 40 जिलों की जो आबादी है वो क्या है, 10 लाख से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या का कितने प्रतिशत आश्रित जनसंख्या है। तो 56.5% क्या है, आश्रित जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। तो देश की कुल जनसंख्या का मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 6% है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले एक दशक में मध्य प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी रही। तो पिछले एक दशक में अगर हम मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं, मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर जो देखें तो यहाँ पर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले एक दशक में मध्य प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि दर जो रही वो कितनी 20.35% रही या 20.35% रही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में सर्वाधिक रही। तो जनसंख्या वृद्धि दर जो थी मध्य प्रदेश की वो कौन से दशक में सबसे ज़्यादा थी, 1961 से 1971 के दशक में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में वर्ष 2001 की जनगणना में जनसंख्या घनत्व तुलनात्मक रूप से कितना कम था। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में वर्ष 2001 की जनगणना में जनसंख्या घनत्व जो था वो कितना कम था। तो तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो 40 अंक क्या था, कम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1901 से वर्ष 2001 के मध्य 100 वर्षों में मध्य प्रदेश का जनघनत्व कितना प्रतिशत बढ़ा। तो मध्य प्रदेश का जो जनघनत्व है वो कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो 1901 से वर्ष 2001 के मध्य जो जनघनत्व बढ़ा है वो 378.05% बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो प्रदेश में शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कितना है, 45.46% है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो कितनी है, 5,25,57,404। ये क्या है, ये जो है ये ग्रामीण जनसंख्या है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या है वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के मध्य प्रदेश की शहरी आबादी में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो कितनी बढ़ोतरी देखी गई है, तो 1.17% की क्या देखी गई है, बढ़ोतरी देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के मध्य प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है। तो ग्रामीण जो अगर हम बात करें ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत की रही है, तो 18.40% की।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के ग्रामीण बाहुल्य आबादी वाले निम्न जिलों को नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत अनुसार आरोही क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, सबसे छोटे से बड़े में जाना है, मतलब सबसे कम से ज़्यादा में। तो ग्रामीण बाहुल्य आबादी वाले जिलों में सबसे कम से हमें ज़्यादा में जाना है। तो सबसे कम में अगर हम बात करें तो डिंडोरी, फिर उसके बाद अलीराजपुर, और फिर सीधी, और फिर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, झाबुआ में। तो ग्रामीण बाहुल्य आबादी वाले जिलों में हमें सजाना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डिंडोरी, डिंडोरी के बाद अलीराजपुर, फिर सीधी और फिर झाबुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला जो है सर्वाधिक, वो कौन सा है, डिंडोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिलों के सही क्रम का हमें क्या करना है, चुनाव करना है। तो सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिले कौन से हैं। सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिलों में अगर हम देखें तो इंदौर, इंदौर के बाद भोपाल, फिर जबलपुर और फिर क्या है, ग्वालियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्न जिलों को ग्रामीण आबादी वाले जिलों के अनुसार घटते क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो ग्रामीण आबादी वाले जिलों के अनुसार घटते क्रम में अगर हम देखें तो घटते क्रम में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, मतलब सबसे कम अगर हमको देखना है तो सबसे कम से फिर हमें किधर जाना है, सबसे ज़्यादा की ओर जाना है। तो निम्न जिलों को बताना है जिनमें ग्रामीण आबादी वाले जिलों के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रीवा, रीवा के बाद धार, धार के बाद क्या हो जाएगा, सतना, और फिर क्या होगा, सागर होगा। तो सी ऑप्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। जिलों को अगर हमें क्या करना है, ग्रामीण आबादी वाले जिले के अनुसार घटते क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो इस तरीके से हमने देखा रीवा, रीवा के बाद क्या, धार, धार के बाद सतना, और फिर क्या, सागर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि करने वाले सही जिलों के युग्म का हमको क्या करना है, चुनाव करना है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला और क्या हमें क्या करना है, और सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि का वाला हमें जिले को करना है। तो सर्वाधिक किसका है, इंदौर का, और सबसे कम किसका है, अनूपपुर का है। इसके बाद साक्षरता दर की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो साक्षरता दर की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 28वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की नगरीय साक्षरता दर कितनी है। तो मध्य प्रदेश की नगरीय साक्षरता दर कितनी है, 82.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में कितना अंतर है। तो महिला और पुरुष साक्षरता दर में 19.5% का क्या है, अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत आदिवासी नगरों में निवास करते हैं। तो कितने प्रतिशत आदिवासी जो हैं वो नगरों में निवास करते हैं। तो 6.8% आदिवासी जो हैं वो क्या करते हैं, नगरों में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। तो मध्य प्रदेश की अगर हम साक्षरता दर के बारे में बात करते हैं तो कितनी है, 69.32% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बीते दशक की तुलना में कितनी अधिक है। तो जनगणना जो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है वो जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बीते दशक की तुलना में कितनी अधिक है। तो 5.62% क्या है, अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षर लोगों की कुल संख्या कितनी है। तो 4,28,51,169 जो है ये 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षर लोगों की क्या है, कुल जनसंख्या है कितनी। तो 4,28,51,169। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो जबलपुर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वो कौन सा है। तो ये अलीराजपुर है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जो जिला है वो अलीराजपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो पुरुष साक्षरता वाले जिले में नाम किसका आता है, जबलपुर का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिलों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिलों में अगर हम बात करें तो अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी और धार। इनका सही क्रम कैसे आएगा, 1, 2, 3, 4, ये जो है ये हमारा क्या है, सही क्रम है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम पूछ रहा है, तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला जो है वो कौन है? अलीराजपुर है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिलों के सही विकल्प का हमको चुनाव करना है, तो क्या है? अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी और श्योपुर। यहाँ पे क्या है? न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले ये क्या हैं? जिले हैं। कौन से? अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी और श्योपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर का प्रतिशत जो है वो सर्वाधिक है, तो कौन से जिले में? भोपाल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? तो अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करते हैं जनसंख्या कितनी है, तो 1,53,16,784 है। 1,53,16,784 ये क्या है? मध्य प्रदेश में कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो प्रतिशत के आधार पर पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अलीराजपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के 3 जिले जहाँ न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है, सही क्रम में हमें लिखना है। तो जहाँ पर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है, तो कहाँ पर सबसे कम अगर हम बात करें तो अनुसूचित जनजाति है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भिंड, दतिया और मुरैना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के 3 जिले जहां न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है, हमें क्या करना है? सही क्रम में बताना है। तो जहां न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है क्या होगा? भिंड, दतिया और मुरैना जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। इसके बाद वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाले जिलों को अवरोही क्रम में हमें क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो दशकीय वृद्धि दर वाले जिलों की अवरोही क्रम में अगर हम व्यवस्थित करें तो सबसे पहले छतरपुर, शिवपुरी, बुरहानपुर और अशोकनगर। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये बिल्कुल सही तरीके से सटीक तरीके से दिए गए हैं। तो छतरपुर, शिवपुरी, बुरहानपुर और अशोकनगर ये जो है ये क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों में अनुसूचित जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जो है वो क्या रही है? ऋणात्मक रही है। तो कितने? 3 जिलों में जो दशकीय वृद्धि दर रही है वो क्या थी? ऋणात्मक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो अनुसूचित जाति की अगर हम बात कर रहे हैं तो अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा है? 8वां है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? झाबुआ में पाई जाती है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या जो पाई जाती है वो कहाँ पे? झाबुआ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले 3 जिलों के सही क्रम का हमें चुनाव करना है। तो प्रतिशतता वाले अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले अगर हम बात करें सर्वाधिक 3 जिलों के सही क्रम का अगर चुनाव करें तो उज्जैन, दतिया और क्या है? टीकमगढ़ है। क्या? उज्जैन, दतिया और टीकमगढ़ जो है हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जाति के रूप में है? तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो अनुसूचित जाति के रूप में है? तो 15.6% हिस्सा जो है वो किसके रूप में है? अनुसूचित जाति के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में एसटी और एससी का कुल प्रतिशत कितना है? तो कुल प्रतिशत कितना है? 36.71% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कामगारों की कुल संख्या मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो कामगारों की कुल संख्या मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 43.5% है। कितनी? 43.5%। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कुल कामगारों में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 53.6% है। कामगारों में अगर हम पुरुष जनसंख्या को देखें तो मध्य प्रदेश में कुल कामगारों में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 53.6%। क्या? 53.6%।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कुल कार्य सहभागिता दर वाला जिला कौन सा है? तो कुल कार्य सहभागिता वाला जिला जो है वो मध्य प्रदेश का कौन सा है? डिंडोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्न संभागों को कार्य सहभागिता दर के अनुसार बढ़ते से घटते क्रम में हमको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो संभागों को कार्य सहभागिता दर के अनुसार बढ़ते से घटते क्रम में, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो बढ़ते से घटते क्रम में हमें क्या करना है? इसे व्यवस्थित करना है। तो अगर हम क्या करते हैं, बढ़ते से घटते क्रम में देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले उज्जैन, उसके बाद जबलपुर, शहडोल और फिर क्या? ग्वालियर। तो थर्ड ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 90.89% है जो हिंदू धर्म को मानने वाले क्या है, मानने वाली जनसंख्या का क्या है? प्रतिशत है। इसके बाद जातिगत जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत मुस्लिम आबादी है? तो मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत मुस्लिम आबादी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 6.57% जो है वो क्या है? मुस्लिम आबादी है। बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो जनगणना 2011 के अनुसार निम्न समुदायों को शहरी क्षेत्र में जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से बढ़ते से घटते क्रम में हमें क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो बढ़ते से घटते क्रम में तो सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? हिंदू की। हिंदू की अगर हम बात करें तो कौन है? मुस्लिम। मुस्लिम के बाद जैन और फिर कौन है? बौद्ध है। तो इस तरीके से हमने बढ़ते से घटते क्रम में लगाया हिंदू, हिंदू के बाद मुस्लिम, मुस्लिम के बाद जैन और फिर बौद्ध। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा आंसर सही है? सी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिगत जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में जैन धर्म को मानने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? तो 0.78% है जो है ये क्या है? जैन धर्म को मानने वाले लोगों का प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से तेलंगाना के गठन के पश्चात मध्य प्रदेश भारत का कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गाँव की कुल जनसंख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो गाँव की कुल संख्या जो है वो कितनी है? कुल जनसंख्या 50,000 से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें कि इन दिए गए ऑप्शंस में कौन सा सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या है? हरदा जिले में न्यूनतम जनसंख्या है, बिल्कुल ठीक है। बालाघाट जिले में जनसंख्या वृद्धि अधिकतम पाई जाती है, तो गलत है। ये जो पूछा गया मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है, तो ये बी ऑप्शन जो है क्या है? बिल्कुल सही है। बालाघाट जिले में जनसंख्या वृद्धि क्या लिखा हुआ है? अधिकतम पाई जाती है। तो बी ऑप्शन जो है वो क्या है? गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाल जनसंख्या 0 से 14 वर्ष का प्रतिशत कितना है? तो इसका प्रतिशत कितना है? 32.1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रौढ़ आयु समूह मतलब 15 से 59 वर्ष का प्रतिशत कितना है? तो कितना है? 60.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के क्रम में हमें निम्नतम से उच्चतम तक क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर को निम्नतम से उच्चतम की ओर व्यवस्थित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और मंदसौर। क्या होगा करेक्ट आंसर? अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और मंदसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो कौन सा है? डिंडोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? बालाघाट में। कहाँ? बालाघाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है? तो भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर की जो जनसंख्या है अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो 10 लाख से अधिक है, लेकिन उज्जैन की जनसंख्या जो है अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो 10 लाख से अधिक नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 27.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रभावी साक्षरता दर कितनी है? तो मध्य प्रदेश में प्रभावी साक्षरता दर कितनी है? 69.3% है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल श्रमिकों में से कितने प्रतिशत जो हैं कृषि गतिविधियों में क्या है कार्यरत है? तो मध्य प्रदेश के कुल श्रमिकों में से कृषि में कितने प्रतिशत? 69.8% जो है वो कृषि गतिविधियों में क्या है कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो कौन है? हरदा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का लिंगानुपात क्या है? तो बालाघाट जिले का लिंगानुपात जो है वो कितना है? 1021। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन को क्या करना है? इंगित करना है। कथन अगर हम देखें तो शहरी क्षेत्रों में सबसे कम महिला साक्षरता श्योपुर में है और सबसे अधिक सिवनी में है। तो हमें सही कथन को करना है। तो 2011 की जनगणना अगर हम देखें तो शहरी क्षेत्रों में सबसे कम महिला साक्षरता श्योपुर में और सबसे अधिक कहाँ पे है? सिवनी में है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मंडला जिले में ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है। तो ये सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है? गलत है। तीसरा है मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता पिछले दशक में 8.9% क्या हुई है? बढ़ी है। 8.9% क्या हुई है? बढ़ी है। तो इसमें पहला और तीसरा ऑप्शन जो है वो क्या है? सही है। वहीं दूसरा जो है वो क्या है? गलत है। तो हमने क्या कौन कौन से ऑप्शन सही है? शहरी क्षेत्रों में सबसे कम महिला साक्षरता जो है वो कहाँ पर है? श्योपुर में है और सबसे अधिक सिवनी में है। और मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता पिछले दशक में 8.9% क्या हुई है? बढ़ी है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कथन 1 और 3 जो है वो क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? 236 प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में स्त्री पुरुष अनुपात कितना है? तो मतलब स्त्री पुरुष लिंगानुपात कितना है? तो 900। मध्य प्रदेश का कितना है? 931 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत पूछा गया है तो कितना है? 21.1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 से 11 के बीच की अवधि मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो 2001 से 11 के बीच की अवधि में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो कितनी है? जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 20.3 अंक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो हमने पढ़ा है बालाघाट में सबसे ज़्यादा क्या है? लिंगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछा है तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है वो कौन है? हरदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो जन्म दर कितना है? 20.1% और मृत्यु दर कितना है? 6.1%। और यही जो पहला ऑप्शन है वो हमारा क्या है? सही है। ध्यान रखना है जन्म दर कितना? 20.1 और अगर मृत्यु दर कितना है? तो 6.1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वितरण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो अगर बात की जा रही है जनसंख्या वितरण की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो हरदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो 69.3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की साक्षरता दर के बारे में सही क्या है? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो अगर हम 2011 की जनगणना देखते हैं तो कुल कितनी है? अगर हम कुल साक्षरता दर देखते हैं तो 70.60। पुरुष की कितनी है? 80.50% और महिला की 60% है। तो ये डी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना अनुसार मध्य प्रदेश के जनजातियों की साक्षरता दर कितनी है? तो मध्य प्रदेश की जनजातियों की साक्षरता दर 50.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, हमें क्रम बताना है। तो बालाघाट के बाद अलीराजपुर के बाद मंडला और फिर क्या है, डिंडोरी है। तो इस तरीके से अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जो हमसे पूछा गया है क्या, जिला। तो सबसे पहले ज़्यादा अगर हम घनत्व देखें तो बालाघाट में, उसके बाद अलीराजपुर में, फिर मंडला में और सबसे कम कहाँ पर है, डिंडोरी में। तो इस तरीके से हमने इस आंसर को लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला जो है वो अलीराजपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात जो है वो क्या है, सर्वाधिक है? तो कहाँ पर, बालाघाट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो जनगणना 2011 के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, भिंड का है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने मध्य प्रदेश की जनसंख्या के बारे में पढ़ा। इन सभी एमसीक्यूज देखे, जो भी रिलेटेड फैक्ट्स थे उन सारी चीज़ों को पढ़ा और ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है मध्य प्रदेश की जनसंख्या से रिलेटेड। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।